स्पीडरमैन 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ ने होली घोस्ट चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ईविल आई टायरेंट किंग आ गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पर्पलिश गोल्ड बीम चमकी, जोंग लीवू का शरीर जोर से कांपा, वो हिस्टेरिकली चीखने लगा। हाउ यूहाओ ने तय कर लिया था, जोंग लीवू को मरना ही था। उसी पल होली घोस्ट चर्च हमेशा के लिए खत्म हो गया, इतिहास से मिट चुका था ये ईविल सोल मास्टर सेक्ट। तभी आसमान गूंजा, ह्यूमन तुमने मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई है, अब कीमत चुकानी होगी। ईविल आई टायरेंट किंग का गुस्सा पूरे आसमान में फैल गया। एक डार्क रेड बीम जो 1 किलोमीटर से भी लंबी थी सीधे यूहाओ और तांग बूतोंग पर गिरी। यूहाओ पहले भी इस अटैक का सामना कर चुका था, तब वो सिर्फ सोल सेज था। पीछे एक विशाल वर्टिकल आई चमकी, रोज गोल्ड लाइट फैल गई। मार्शल सोल बॉडी, आई ऑफ द असुरा, दोनों बीम्स टकराईं, पूरा आकाश कांप उठा। डार्क रेड बीम रुक गई, उस पर आईसी ब्लू लेयर चढ़ गई और वो बीम पीछे की तरफ धकेल दी गई। क्या? ईविल आई टायरेंट किंग कराह उठा। बीम सिकुड़कर सिर्फ 10 मीटर की रह गई। इसके बाद स्पिरिचुअल स्टॉर्म फट पड़ा, आसमान खून की झील जैसा हो गया। ईविल डीमन फॉरेस्ट के सारे सोल बीस्ट्स जमीन पर लेट गए। सॉवरेन का क्रोध था ये। तांग वुतोंग यूहाओ के पास आई। एक क्लैश में ही यूहाओ के मुंह और नाक से खून बह रहा था। ये सच में दी तियान लेवल ओपोनेंट था। ईविल आई टायरेंट किंग ने स्पिरिचुअल और स्पेशल पावर फ्यूज कर रखी थी। यूहाओ ने अल्टीमेट आइस को स्पिरिचुअल पावर में मिलाया, लेकिन सामने वाला स्पेस स्टॉर्म लेकर आया था। यूहाओ की स्पिरिचुअल ओरिजिन लगभग फटने वाली थी। ऊपर चलते हैं। यूहाओ ने वुतोंग का हाथ पकड़ा, दोनों आसमान में गायब हो गए। जमीन पर लड़ना मतलब अनगिनत सोल बीस्ट्स की मौत। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा ईविल आई टायरेंट किंग का असली रूप। 300 मीटर चौड़ी एक विशाल आंख, पीछे 81 टेंटिकल्स, हर एक 500 मीटर लंबी। पूरी दुनिया डार्क रेड सोल पावर से ढकी हुई, एपोकैलिप्स जैसा दृश्य। यूहाओ ने शांत स्वर में कहा, ईविल आई टायरेंट, मैं हाउ यूहाओ हूँ। मैंने होली घोस्ट चर्च को इसलिए नष्ट किया क्योंकि वो इंसानों का संहार कर रही थी। मैं आपकी नींद भंग नहीं करना चाहता था। वो जानबूझकर विनम्र था क्योंकि ईविल आई टायरेंट किंग सन मून कॉन्टिनेंट का रूलर था। अगर वो स्पिरिट सिस्टम को माने तो इंसान और सोल बीस्ट रिलेशंस पूरी तरह बदल सकते थे। ईविल आई टायरेंट किंग ने घूरा, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन जिन इंसानों को तुमने मारा उनका हमसे समझौता था। मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। यूहाओ की आवाज कठोर हो गई। मैं आपसे दुश्मनी नहीं चाहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूँ। अगर लड़ना है तो देख लेते हैं कौन किसे दबा पाता है। ईविल आई टायरेंट किंग हंसा। 81 टेंटिकल्स लाल हो गईं और चारों तरफ से यूहाओ और वुतोंग पर टूट पड़ी। यूहाओ समझ गया ये क्रीचर दी तियान को चुनौती देने वाला क्यों है, लेकिन अगर कोई उसकी जान लेना चाहता है तो दया की कोई जगह नहीं। और यूहाओ को अब भी स्पिरिट आइज का 9th सोल रिंग चाहिए था, और इससे बेहतर सोल बीस्ट पूरी दुनिया में नहीं था। फॉग यूहाओ के शरीर से उठा, मॉर्निंग ड्यू डैगर उसके हाथ में चमकी। वुतोंग हैमर और स्पीयर के साथ रेडी। दोनों के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट। ये फाइट उनकी नई शक्ति को पूरा समझने का मौका थी। घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक, दोनों ने एक साथ टेलीपोर्ट किया 100 मीटर दूर। यूहाओ सिर्फ एक टेंटिकल के सामने प्रकट हुआ। उसने डैगर चलाया, आईसी ब्लू स्लैश चमका, लेकिन टेंटिकल एक डार्क रेड विप की तरह टूटी। उसमें सिल्वर स्पेशल ग्लो था और वो स्लैश फाड़ने वाला था। लेकिन तभी उस आईसी ब्लू ब्लेड से तेज रोशनी फूटी। सिल्वर और गोल्ड एक दूसरे में फ्लैश करने लगे। हवा का तापमान अचानक गिर गया और ब्लेड सीधे टेंटिकल को चीरती हुई निकल गई। ईविल आई टायरेंट किंग दर्द से चीख उठा। उसकी एक पूरी टेंटिकल कट चुकी थी। यूहाओ और तांग वुतोंग बिजली की तरह निकलकर आगे बढ़ गए। बाकी टेंटिकल्स उन्हें छू भी नहीं पाई। यूहाओ समझ गया था ईविल आई टायरेंट किंग को रॉ पावर से नहीं, टेक्निक से हराना होगा। मॉर्निंग ड्यू डैगर उसका हिडन ट्रम्प कार्ड था और टायरेंट किंग को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब टायरेंट किंग का असली गुस्सा जाग चुका था। उसकी प्यूपिल और ज्यादा डार्क हो गई। उसके स्पिरिचुअल सी के चारों ओर एक डार्क रेड व्हील घूमने लगा। पूरा आसमान कांप उठा। यूहाओ और वुतोंग को लगा जैसे हजारों स्पाइक्स उनके स्पिरिचुअल सी में घुस रहे हों और उनकी स्पिरिचुअल सी शरीर से खींची जा रही हो। ये पावर खतरनाक थी। अगर कोई कमजोर होता, उसकी स्पिरिचुअल सी सीधे निकल जाती और वो हमेशा के लिए इडियट बन जाता। लेकिन यूहाओ और वुतोंग के पास स्पिरिचुअल सोल कॉर्ड्स थे। सोल कॉर्ड्स हिले, स्पाइक्स को रोक लिया गया, पर बस एक पल की देरी हुई और वही पल टायरेंट किंग ने अपनी टेंटिकल्स लपेट दी। तभी यूहाओ के कंधे पर स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास चमका। यूहाओ को कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, स्पिरिट ने खुद अटैक कर दिया। स्टार एनिस ओमनी थ्रस्ट, हजारों आइस स्पाइक्स चारों तरफ फूट पड़ी। टेंटिकल्स टकराईं, बर्फ के टुकड़े हर ओर बिखर गए। टेंटिकल्स रुक गईं। अगले ही पल स्नो एम्प्रेस प्रकट हुई। उसने अपना अल्टीमेट मूव चलाया,
अनपैरेलल्ड कोल्ड। 10 से ज्यादा टेंटिकल सीधे हवा में उछल गईं, पूरी तरह कट नहीं पाई लेकिन अल्टीमेट आइस में जम गईं। फिर आइस एम्प्रेस आई, जेड ग्रीन लाइट चमकी, ट्रू बॉडी उसकी पूंछ घूमी, एक जेड स्ट्रीक सीधे टायरेंट किंग की ओर। टायरेंट किंग ने ब्लैक बीम से ब्लॉक किया लेकिन आइस एम्प्रेस ने जमी हुई टेंटिकल्स पर आइस एक्सप्लोजन चला दी। टेंटिकल्स फटी, पर्पल ब्लड बिखरा। ईविल आई टायरेंट किंग पूरी तरह बौखला गया। उसकी 80 टेंटिकल्स एक साथ सीधी हो गईं और यूहाओ ने देखा हर टेंटिकल के सिरे पर छोटी छोटी आंखें खुल गईं। स्नो एम्प्रेस चीखी, यूहाओ सावधान! वो खुद स्नोफ्लेक्स में बदल गई। टायरेंट किंग गरजा, 80 टेंटिकल से 80 ब्लैक रेज फूटे। आसमान रंग बदलने लगा। स्नोफ्लेक्स बच गईं लेकिन रेज सीधे यूहाओ पर थीं। यूहाओ देख सकता था पर बच नहीं सकता था। स्पिरिचुअल पावर में वो अभी भी इन्फीरियर था। तभी तांग वुतोंग आगे बढ़ी, क्लियर स्काई हैमर उठाया, पीछे जाइंट ब्लैक हैमर प्रोजेक्शन उभरा, 100 मीटर से भी बड़ा, जोरदार वार। आसमान जैसे फट गया, ब्लैक रेज बिखर गईं लेकिन अगले ही पल स्पेस ट्विस्ट हुआ और रेज सीधे उनके सामने आ गईं। स्पेशल स्पिरिचुअल कॉम्बो। तांग वुतोंग नहीं हटी, उसने हैमर घुमाया, गोल्डन पैटर्न्स फैले, पूरा स्पेस सिल्वर हो गया। वॉइड क्रैक, 80 ब्लैक रेज पूरी तरह डिसिपेट हो गईं लेकिन शॉक वेव ने वुतोंग को हिला दिया। ट्रू बॉडी गायब। उसने यूहाओ को मैसेज भेजा, स्पिरिचुअल नंबनेस। तभी ईविल आई टायरेंट किंग की प्यूपल खून लाल हो गई। उसका अल्टीमेट अटैक आया, 300 मीटर लंबा रेड बीम। स्नो एम्प्रेस की सारी स्नोफ्लेक्स उसमें डूब गईं। बीम यूहाओ और वुतोंग की ओर बढ़ा। यही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था। यूहाओ को लगा उसकी स्पिरिचुअल सीट टूट जाएगी लेकिन स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस एक साथ फ्यूज हुई। एक आईसी जेड बीम निकली, छोटी थी पर सीधी टकराई। बूम! आसमान में छेद बन गया। स्पिरिचुअल वेव्स हर ओर फैल गईं। अल्टीमेट आइस और टायरेंट किंग की रेज सीधी टक्कर। यूहाओ पीला पड़ गया। सोल पावर उछल रही थी। डैंटियन में लॉन्ग शियाओ याओ की पावर हिलने लगी लेकिन वो मुस्कुराया, मैं अब सीधे उसका अटैक झेल सकता हूँ। ईविल आई टायरेंट किंग की आवाज गूंजी, अच्छा, तुमने आइस और स्नो एम्प्रेस को अपनी शक्ति बना लिया है, लेकिन इतना काफी नहीं, आज यही तुम्हारी कब्र बनेगी। 80 टेंटिकल्स फिर उठी, 80 ब्लैक रेज, स्पिरिचुअल नंबनेस फिर से। ये ब्लैक रेज सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं थी, इनमें स्पेशल पावर भी मिली हुई थी। ना इन्हें तोड़ना आसान था, ना डॉज करना, लगभग अनअवॉइडेबल। तांग वुतोंग मुश्किल से पहले स्पिरिचुअल नंबनेस हिट से निकली। फ्लैश! वो यूहाओ के पीछे पहुंची। उसका शरीर पर्पलिश गोल्ड लाइट से चमक उठा, चेहरा शांत, डिग्निफाइड। चारों तरफ लाइट फॉग उठने लगी। उधर यूहाओ का शरीर नीली रोशनी से ढक गया। आईसी वॉर गॉड आर्मर पूरा एक्टिवेट। मॉर्निंग ड्यू डैगर उठा और वार किया, लेकिन इस बार कोई साधारण अटैक नहीं था। उसके शरीर से इमोशन निकला, हैप्पीनेस, इतनी प्योर खुशी कि ईविल आई टायरेंट किंग तक उससे प्रभावित हो गया। जो रेज पहले यूहाओ को टारगेट कर रही थी वो अचानक मुड़ गई और एक स्पेशल क्रैक खुला। सारी 80 रेज उसमें निगल ली गई। ईविल आई टायरेंट किंग हक्का बक्का, ये कैसी एबिलिटी है? मैंने रेज पर कंट्रोल खो दिया। यूहाओ मुस्कुराया, स्पिरिचुअल पावर, क्या सिर्फ तुम्हें ही इसमें स्पेशलाइज करने का हक है? ये था पावर ऑफ इमोशंस। सालों की कल्टिवेशन के बाद यूहाओ ने इसे समझना शुरू कर दिया था। ये स्लैश दरअसल उसका सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल था। ईविल आई टायरेंट किंग की प्यूपल सिकुड़ी, तुम खतरनाक हो, अगर आज तुम्हें नहीं रोका तो कल तुम मुझे भी चैलेंज दोगे। यूहाओ की आवाज ठंडी हो गई, मैं हार्मनी चाहता था, लेकिन अब तुम मेरा 9th सोल रिंग बनोगे। अगले ही पल यूहाओ के शरीर से ब्राइट गोल्डन लाइट फूटी। आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, स्टार एनिस सब यूहाओ में मर्ज हो गए। आसमान फट गया, गोल्डन बीम नीचे उतरी और यूहाओ से जुड़ गई। डेंस आइसी फॉग फैल गया, विशाल ड्रैगन विंग्स खुली, तांग वुतोंग गायब हो गई। यूहाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्पेस ट्रांसेंड कर गया। ईविल आई टायरेंट किंग सिहर उठा। यूहाओ की ऑरा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो इंसान नहीं, बीइंग ऑफ लाइट लग रहा था। आसमान डार्क ग्रीन हो गया, सिर्फ यूहाओ पर गोल्डन लाइट चमक रही थी। यूहाओ फिर प्रकट हुआ, सिर्फ 100 मीटर दूर। टेंटिकल्स उस पर लपकी। यूहाओ ने डैगर चलाई। इस बार इमोशन था सॉरो। टेंटिकल्स फिर गलत दिशा में मुड़ गईं। ईविल आई टायरेंट किंग दहाड़ा, लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। 100 मीटर लंबी डार्क ग्रीन बीम निकली। ये वही अटैक था जिसे ब्लॉक करने के लिए दी त्यान को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन यूहाओ पर कोई असर नहीं। वो इल्यूजरी हो गया। पीछे से मरमेड प्रोजेक्शन सिंगिंग गूंज उठी। टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। टेंटिकल स्लो पड़ गईं। ईविल आई टायरेंट किंग डर गया।
ये कैसे संभव है? उसी पल यूहाओ से एक और बीम फूटी, पीछे से गोल्डन हैमर निकला, सीधे टायरेंट किंग के सामने। स्पिरिचुअल बैरियर बना, इंस्टेंटली फ्रीज, क्रैक ब्लेज अमिड्स द फ्रॉस्ट हेवनली एम्परर्स हैमर। टायरेंट किंग कांपा, लेकिन उसकी प्यूपिल डीप ब्लू हो गई और स्पेस टाइम लाइट, समय रुक गया। यूहाओ मिड एयर फ्रीज, पूरा आसमान डीप ब्लू। यही मूव उसे दीतयान से बचाकर लाया था। इसमें लाइफ एनर्जी तक बर्न होती थी, लेकिन टायरेंट किंग को यूहाओ से मौत का एहसास हो चुका था। तभी ची, इविल आई टायरेंट किंग सिहर उठा। डिसबिलीफ, एक आइसी ब्लू ब्लेड सीधे उसकी प्यूपिल में घुसी हुई थी। यूहाओ वहां था, स्पेस टाइम लाइट का हल्का ब्लू ग्लो अभी भी उस पर था। मरमेड सिंगिंग फिर गूंजी, आइसी ब्लू स्ट्रीक्स अंदर तक घुस गईं। रॉर, पूरा जंगल कांप उठा, पेड़ टूट गए। टायरेंट किंग पीछे उछला, टेंटिकल से यूहाओ को मारा। फिर से स्पेस टाइम लाइट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी प्यूपिल में बर्फ फैल चुकी थी, खून नहीं, एंडलेस फ्रॉस्ट। इविल आई टायरेंट किंग को अब तक समझ नहीं आया था वो हारा कैसे, कब वार हुआ और कब मौत तय हो गई। इविल आई टायरेंट किंग को समझ ही नहीं आया कि वो हारा कैसे। स्पेस टाइम लाइट लगने के बाद भी हो यूहाओ सिर्फ 2 सेकंड हवा में रुका और फिर बिना रुके भाग गया, सोनिक ब्लास्ट तोड़ते हुए सीधे 100 किलोमीटर से भी दूर। उसी पल आइस एक्सप्लोजन टेक्निक दूर से पूरा इविल डीमन फॉरेस्ट कांप उठा। एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि देर तक गूंजता रहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट था, हेलमेट हटने पर चेहरा हो यूहाओ का नहीं, तांगबू तोंग का था। असल में उस लीथल स्ट्राइक से पहले ही दोनों फ्यूज हो चुके थे। सॉलिटरी डांस अमिड्स द फ्रॉस्ट रेमनेंट ऑफ लाइट, यही वो फर्म थी जिसने उन्हें इविल आई टायरेंट किंग के सामने सीधे खड़े रहने लायक बनाया। हो यूहाओ को पहले ही समझ आ गया था, प्योर पावर में वो और वूतोंग इविल आई टायरेंट किंग के बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़े क्यों? क्योंकि हो यूहाओ के पास था स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। इविल आई टायरेंट किंग के 3 सबसे खतरनाक स्पिरिचुअल अटैक्स हो यूआओ ने तीनों कंप्लीटली नलिफाई कर दिए। यही वो बफर टाइम था जिसमें हो यूआओ ने हेवनली एम्परर्स हैमर से स्पिरिचुअल बैरियर तोड़ा, साय ऑफ द फ्रोजन गॉडेस मरफॉक्स ड्यूएट से फेटल स्पिरिचुअल शॉक दिया, अल्टीमेट आइस को पूरी तरह स्पिरिचुअल अटैक्स में मिला दिया और गॉडेस ऑफ लाइट हो यूआओ तांगवू तोंग ने मिलकर वो फाइनल स्ट्राइक दिया। तांगवू तोंग अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी, हम सच में जीत गए। हो यूआओ ने उसे कसकर पकड़ा। हाँ, हमने सच में इविल आई टायरेंट किंग को मार दिया। 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में रैंक 2। दोनों की सोल पावर अब 20% से भी कम थी। अगर लॉन्ग श्याओ याओ और ये शीशुई उन्हें रैंक 98 तक पुश ना करते, जीत इम्पॉसिबल थी। स्पेस टाइम लाइट 2 बार लगी। अगर इम्यूनिटी ना होती, हो यूआओ मरता नहीं, दिमाग से खत्म हो जाता। लेकिन अब इविल आई टायरेंट किंग वाकई मर चुका था। दोनों वापस फॉरेस्ट में गए। आसमान अब भी डीप ब्लू था। जमीन पर डार्क रेड ब्लड, कॉप्स के टुकड़े और कुछ बेहद खास चीजें। सबसे पहले मॉर्निंग ड्यू डैगर, बिल्कुल सेफ। फिर 7 गोल्डन पैटर्न सोल रिंग, 700,000 ईयर्स, और उसके बीच एक डार्क ब्लू प्यूपिल डिमोनिक ग्लो के साथ। ये सोलबोन है। हो यूआओ शॉक्ड था। इतनी अजीब सोलबोन श्रेक एकेडमी के रिकॉर्ड्स में भी नहीं। तांगवू तोंग एक्साइटेड, डायरेक्ट अब्जॉर्ब करो, स्पिरिट आइज के लिए परफेक्ट मैच है। हो यूआओ ने रिंग और बोन को स्पिरिचुअल पावर से खींचा। रिंग ने रेजिस्टेंस दिखाई, इविल आई टायरेंट किंग की आखिरी इंटेंट। लेकिन अब हो यूआओ वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल कल्टिवेटर था। रेजिस्टेंस टूट गई। वो बैठने ही वाला था कि स्नो एम्प्रेस बाहर आई। हो यूआओ रुक जाओ, उसने सीरियस टोन में बताया। अभी अब्जॉर्ब किया तो प्रॉब्लम होगी। क्यों? हो यूआओ के शरीर में पहले से टू मच सोल पावर है, लॉन्ग श्याओ याओ की वजह से। अगर अभी 700 के सोल रिंग अब्जॉर्ब की, सोल पावर ओवरफ्लो, रिलीज इम्पॉसिबल, लाइफ डेंजर। प्रॉब्लम ये थी, सोल रिंग अगर नहीं अब्जॉर्ब की तो वो डिसिपेट हो जाएगी। तांगवू तोंग भी परेशान, इतनी मुश्किल से इतना बड़ा एनिमी मारा और रिंग छोड़ दे। तभी एक फेमिलियर चीकी आवाज, नो वरीज, यू स्टिल हैव मी। गोल्डन लाइट फ्लैश और सामने आया स्काई ड्रीम आइसवर्म, हैंड्स पीछे, फुल कॉन्फिडेंस। हो यूआओ की आंखें चमक उठी। ब्रदर स्काई ड्रीम, तुम्हारे पास प्लान है? स्काई ड्रीम आइसवर्म खुश होते हुए बोला, लड़ना मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन एनर्जी कंटेन करना उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मत भूलो, मैं मिलियन ईयर स्पिरिचुअल सोल बीस्ट हूँ। वो समझाता है। उसने भले ही अपनी स्पिरिचुअल ओरिजिन यूहाओ को दे दी हो, लेकिन उसके पास अब भी इतना कैपेसिटी है कि इविल आई टायरेंट किंग की 7 लाख ईयर सोल रिंग की बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर कर सके। प्लान सिंपल था, यूहाओ सोल रिंग अब्जॉर्ब करेगा, एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल पावर स्काई ड्रीम अपने अंदर सील कर लेगा, और जब यूहाओ केपेबल होगा तब वो पावर धीरे धीरे वापस फ्यूज कर दी जाएगी। तांग बुतोंग को आइडिया पसंद आया। स्नो एम्प्रेस ने कॉशन दिया कि इविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर डोमिनेंट और वायलेंट है, लेकिन स्काई ड्रीम कॉन्फिडेंट था।
रिलैक्स, सिर्फ सोल रिंग है, मैं संभाल लूंगा। यू हाओ ने बिना हेजिटेशन बैठकर अब्जॉर्प्शन शुरू कर दी। डार्क रेड सोल रिंग बॉडी में घुसते ही एक वायलेंट स्पिरिचुअल स्टॉर्म उसके स्पिरिचुअल सी में फट पड़ा। डिस्ट्रक्शन, इंडिग्नेशन, डोमिनेंस, सब कुछ। लेकिन यू हाओ कमजोर नहीं था। स्पिरिचुअल सोल कोर फुल स्पीड से घूमने लगा। अल्टीमेट आइस की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उस ब्रूटल स्पिरिचुअल पावर को फ्रीज प्योरीफाई किया जाने लगा। यहीं स्काई ड्रीम आइसवर्म ने कमाल दिखाया। जितनी प्योरीफाइड स्पिरिचुअल पावर निकली वो सब खुद अब्जॉर्ब करके सील करता गया। उसने रेजिस्टेंस वाली एनर्जी भी नहीं छोड़ी। यू हाओ की स्पिरिचुअल सी में स्काई ड्रीम ने अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखाया। गोल्डन लाइट पैटर्न्स वापस आने लगे, हालांकि कुछ ब्लड रेड ट्रेसेस भी थे। लिया भी सामने आई। वो एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने वायलेंट ऑरा को सप्रेस किया, जिससे फ्यूजन आसान हो गया। 6 स्पिरिट्स सब लॉयल, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सब यू हाओ के फ्यूचर में होप देख रहे थे। गॉड ऑफ इमोशन से यू हाओ की कनेक्शन उनके लिए प्रूफ था कि वो हायर रिल्म तक पहुंच सकते हैं। पूरा अब्जॉर्प्शन 3 दिन और 3 रात चला। सोल रिंग फ्यूज हो गई, लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुई। स्काई ड्रीम का बॉडी गोल्डन लाइट पैटर्न से भर चुका था, इसलिए कुछ ब्रूटल स्पिरिचुअल एनर्जी यू हाओ के अंदर अब भी अनस्टेबल थी। रिजल्ट, यू हाओ अब प्रैक्टिकली ट्विन मार्शल सोल अल्टीमेट डुलुओ लेवल पर था, लेकिन कंडीशन डेंजरस थी। वो ऐसे था जैसे हवा से भरा रबर बॉल, जरा सा ओवरयूज और बर्स्ट होने का रिस्क। स्नो एम्प्रेस ने एडवाइस दिया, बेस्ट सोल्यूशन है क्वाइट कल्टिवेशन। टाइम लगेगा, लेकिन सेफेस्ट यही है। यू हाओ ने खुद कैलकुलेट किया, पूरी एनर्जी अब्जॉर्ब करने और वूतोंग के साथ फाइनल ब्रेक थ्रू के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। प्रॉब्लम ये थी, वो अभी क्लोज डोर कल्टिवेशन नहीं कर सकता था। रेडियंट सिटी, शूतियान रान, जूजी का 10 साल प्रॉमिस, सन मून एम्पायर का थ्रेट, सब अभी पेंडिंग था। यू हाओ ने डिसीजन लिया, पहले रेडियंट सिटी लौटते हैं। तांग वूतोंग ने बिना सवाल सपोर्ट किया। होरी गोस्ट चर्च अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन सन मून एम्पायर 1 साल में कॉन्टिनेंट यूनिफाई करने की स्थिति में था। यू हाओ जानता था वो एम्पायर को हमेशा नहीं रोक सकता, क्योंकि फ्यूचर में उसे दी तियान को चैलेंज करना है और गॉड ऑफ इमोशंस की सीट एक्सेप्ट करनी है। टेक्नोलॉजी का राइज इरिवर्सिबल था। लोग कन्वीनियंस के साथ अडेप्ट कर चुके थे, लेकिन फिर भी स्टार लुओ एम्पायर और श्रेक अकेडमी के लिए उसे फाइट करनी ही थी। दूर से रेडियंट सिटी दिखी, एक विशाल बीस्ट की तरह, और बीच में इंपीरियल। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।